नमस्कार। सत्य हिंदी पे शरद की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बात करेंगे बिल्किस बानो केस पे। आप सब जानते हैं बिल्किस बानो केस कोई नई बात नहीं है। ये एक महिला बिल्किस बानो जिसका गैंग रेप हुआ था और उसके परिवार के 14 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया था गुजरात के 2002 के दंगों के दौरान। और वो 12 लोग जिन्होंने उसके साथ ये घिनौनी हरकत करी थी, उनमें से 11 लोग, क्योंकि एक की मौत हो गई थी जेल में, तो 11 लोगों को 14 साल के बाद उन्हें गुजरात सरकार की रिकमेंडेशन पे सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था, यानी कि रिहा कर दिया गया था। ये जो उनकी सजा का रिमिशन हुआ, उसको चैलेंज किया गया कुछ महिला एक्टिविस्ट द्वारा, लेड बाय टीएमसी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मित्रा, और साथ में उन्हीं के एक पिटिशन और हुई थी जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी की फॉर्मर वाइस चांसलर रूपरेखा वर्मा, सीपीएम के फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुभाषिनी अली और एक और महिला एक्टिविस्ट, इन लोगों ने मिलकर के ये पिटिशन फाइल करी थी। शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पिटिशंस फाइल की गई थी उनका उनको एंटरटेन नहीं किया, लेकिन सब्सिक्वेंटली बिल्किस बानो ने स्वयं एक पिटिशन फाइल करी कि उस जजमेंट को रिव्यू किया जाए जिसके तहत उन 11 दरिंदों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा छोड़ दिया गया था। वो पिटिशन आज की डेट में अलाइव है और सुनी जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट की एक महिला जज हैं जस्टिस नागराथन, और उन्हीं के साथ एक जस्टिस भूयन है जो जिनकी बेंच चेक कर रही है। जस्टिस नागराथन जो हैं वो प्रिसाइड कर रही हैं इस बेंच पे, और उन्होंने जो जो कन्विक्ट्स हैं उनकी तरफ से जो पिटिशन दायर हुई है, इनको इनकी रिमिशन को बरकरार रखने की, यानी कि जो रिहाई हुई है उसको बरकरार रखने की, उसके खिलाफ जो जिस तरीके के रिमार्क्स दिए गए हैं वो वाकई में नोट करने वाले हैं। क्योंकि जो लॉयर हैं सिद्धार्थ लूथरा, जो कन्विक्ट्स की तरफ से प्लीड कर रहे हैं केस और उनकी रिहाई को बरकरार रखने की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये प्ली ली कि साहब ये नहीं नहीं, ये देखिए जेल में तो बड़ी प्रताड़ना होती है और जेल में दुनिया से आइसोलेटेड रहता है, आदमी बंद रहता है, और तो इसलिए जो है इनको छोड़ा गया है, इनको रहने दिया जाए। तो उसपे जस्टिस नागार्जुन ने बड़ी बड़ी एक ऐसी टिप्पणी करी जो कि सोचने वाली है और जो बताती है कि हमारे यहाँ जस्टिस के लिए अभी भी कोर्ट्स में आप उम्मीद कर सकते हैं। जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने करी, उन्होंने साफ-साफ ये कहा कि ये जो कन्विक्ट्स हैं, ये तो कितनी बार जेल से बाहर रहे हैं, इनको कितनी बार पेरोल में दी गई है और ये बार-बार जेल से जाते रहे हैं, तो इसमें कौन-सी बात है कि ये जेल में रहें? इनको और जिस तरीके, तो इस पे तरह-तरह की दलीलें दी गई हैं कन्विक्ट्स के लॉयर द्वारा, लेकिन अभी मामला चल रहा है और 30 सितंबर को दूसरी बार डेट लगी है। और अभी हम आपको ये बता दें फिर से एक बैकग्राउंडर के तौर पे कि जब ये मामला हुआ था 2002 में, उसके बाद बामुश्किल ये मामला जब जब ये लोग अरेस्ट हुए और जेल गए, क्योंकि आपने देखा कैस कैस किस तरीके से तमाम सैकड़ों लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे और इस तरीके की दरिंदगी बहुत जगह हुई थी। लेकिन ये जो थी एक बहुत ही, इससे ज्यादा घिनौनी शायद का गैंग रेप शायद नहीं हुआ हो, जिस महिला जो सिर्फ 19 साल की थी और गर्भवती थी उस टाइम, कई शायद 5 महीने से प्रेग्नेंट थी, उसके साथ इन दरिंदों ने गैंग रेप किया और उसकी आंखों के सामने उसकी 3 साल की लड़की को जान से मार डाला और उसके परिवार के और अन्य टोटल मतलब 14 लोगों को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया। उसके माँ-बाप, उसके शौहर, सबके साथ ये हुई थी। उसके बाद जब इन लोगों को सजा तब हो पाई जब मामला, इसमें ये प्ली ली गई, बिल्किस बानो ने ये प्ली ली कि ये मामला गुजरात के कोर्ट्स में चलेगा तो उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने केस को ट्रांसफर कर दिया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहां
बॉम्बे हाई कोर्ट से इन लोगों को सजा दी गई, आजीवन कारावास की सजा दी गई। और लेकिन उसके बाद जब ये मामला उठाया गया इन लोगों के द्वारा, आप सोचिए इन लोगों को परस्यू करने वाले कितने लोग रहे होंगे, जो कहा जा रहा है कि साहब उनके तो कोई घर में है नहीं है, और कोई जब इतने साल जेल में रह लिए तो परिवार से कोई कनेक्शन नहीं है, ये इस तरह की दलील दी जा रही है। उन लोगों का केस टेकअप किया गया, और उन लोगों के केस में पहले तो ये 2022 की बात है, 2022 के अगस्त महीने में शायद जो है ये प्ली ली गई कि साहब इन लोगों को छोड़ दिया जाए, इनका अच्छा व्यवहार रहा है जेल में। तो और जो स्टेट गवर्नमेंट्स को एक अधिकार है जिसके तहत जो कन्विक्ट्स हैं उनकी सजा माफ की जा सकती है, रेमिशन किया जा सकता है, यदि सर्टेन फैक्टर्स उसमें तमाम सारे हैं, उसमें गुड बिहेवियर भी एक है। तो इन दरिंदों के बारे में कहा गया कि इनका बड़ा अच्छा बिहेवियर रहा है, इसलिए इनको छोड़ दिया जाए। और गुजरात सरकार ने फौरन ये रिकमेंडेशन दे दी कि हाँ, ये इस लायक हैं कि इनको छोड़ दिया जाना चाहिए। जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगाई ये कह करके कि भाई ठीक है, और सरकार भी कह रही है कि इन लोगों का जो है जिस तरीके का जो व्यवहार रहा है, इसमें छोड़ने में तो सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं थी, रिलीज कर दिए गए। अब आपने देखा है कि किस तरीके से जब ये छोड़े गए हैं, उसके बाद इनके लिए जो जिस तरीके का इनका स्वागत हुआ है, महामंडित किया गया है, मालाओं से स्वागत किया गया, टीके लगाए गए, मिठाई खिलाई गई, ऐसा लग रहा था कि कोई जंगे आजादी लड़ करके आया है और हीरोज हैं। ये रेपिस्ट, इनके साथ ये व्यवहार किया गया, और इसमें हमारे देश के सो कॉल्ड हिंदुत्व संगठन, हिंदू संगठन तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हिंदू धर्म में इस तरीके की ऐसे लोगों को महामंडित करने का मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी इस तरीके का सोच भी है। लेकिन हिंदुत्व वालों का अपनी अलग सोच है, और वो ऐसे लोगों को महामंडित इसलिए करते हैं कि उसके जरिए से हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट करके वोट की राजनीति बा सकते हैं। लेकिन इसमें जब ये अब जब मामला वापस गया है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उसमें ये चीज पॉइंट आउट करी जा रही है, क्योंकि पहले भी करी गई थी, लेकिन उसे जो है तमाम टेक्निकल रीजन से नहीं माना गया। ये था कि जो प्रोविजन है लॉ के, उसके तहत कोई भी केस, ऐसे केस में रेमिशन ग्रांट नहीं की जा सकती है जिसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा की गई हो। और इस केस में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी थी, जब मामला कोर्ट के आदेश से सीबीआई को दिया गया। और सीबीआई के पहला तो ये पॉइंट था कि सीबीआई की वजह से इसकी इस केस में रेमिशन ग्रांट नहीं होनी चाहिए थी। तो उन जो कन्विक्ट्स की तरफ से ये प्ली ली गई सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम पे कि ये कानून कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये सीबीआई द्वारा जांच के केस में रेमिशन नहीं ग्रांट कर सकते हैं कोर्ट्स, ये आदेश आया है 2014 में, जबकि क्राइम कमिट हुआ था 2002 में, तो विद रिट्रोस्पेक्ट इसको नहीं माना जा सकता। तो ये चीज नजरअंदाज कर दी गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये था जिसको लेकर के कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जिरह हुई थी, कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक ये भी आदेश था पहले का, कि जिस केस में अगर गैंग रेप का मामला है और गैंग रेप एंड मर्डर है, तो कतई रिमिशन नहीं दी जा सकती, क्योंकि बहुत ही हीनियस क्राइम का भी हीनियस में भी सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम है इस तरीके का, जो कि इस केस में हुआ था कि गैंग रेप भी था और मर्डर भी था। ये क्योंकि गैंग रेप लीडिंग टू मर्डर, और गैंग रेप के साथ साथ जो और लोगों के परिवार वालों के मर्डर हुए, ये जो प्ली ली गई, इसको भी नजरअंदाज किया गया इस ग्राउंड पे कि ये भी आदेश बाद का है, जबकि जो लॉ इन प्रैक्टिस था रेमिशन का, वो 1998 का था, वो इन लोगों पे अप्लाई करेगा क्योंकि क्राइम 2002 में हुआ। तो इस बिना पे वो भी लॉ नहीं लिया गया इनटू कंसिडरेशन। तो इस बार जब मामला रिव्यू में गया है सुप्रीम कोर्ट पे, ये मुद्दे फिर से उठाए गए और बड़े जोर शोर से उठाए जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि ये जिन ग्राउंड्स पे ये छोड़ दिए गए थे, वो ग्राउंड ही गलत थे। तो इनको वापस इनको लिया जाना चाहिए और इनकी सजा चलती रहनी चाहिए आजीवन
इनको जेल में ही रहना चाहिए। और इसी को लेकर के जब ये आज की डेट में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे में ये प्ली लेना, मैं तो ये सोचता हूँ कि किस दिल से इस इनके फेवर में ये लोग प्ली लेने जाते हैं कि साहब इनको तो छोड़ दिया जाना चाहिए और इनका इनका जो है, जो छोड़ा गया है वो जायज़ है। बेचारे बड़े अच्छे स्वभाव के लोग हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं। अगर ये इस तरीके की प्ली ली जाती है, तो मेरा ख्याल जो लोग इस तरह की प्ली ले रहे हैं इनको छुड़वाने के लिए, उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। लेकिन कानून है और कानून में इजाज़त है इस तरीके के दलीलें देने की और छुड़वाने की। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं, वो इसको लेकर के खूब माहौल बना रहे हैं और गुजरात में और अन्य जगहों पे भी इस तरीके से उनके बारे में, इन कन्विक्ट्स के बारे में जिस तरीके की बातें की जाती हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें जो है, उनकी हीरो वर्शिप हो रही है। और क्या मैसेज दे रहे हैं हम समाज को ये कह कर के कि ये हमारे बड़े अच्छे लोग हैं, इनको इनकी जो सज़ा इनको जो माफ़ करी गई है, वो माफ़ी रहनी चाहिए। और उसके खिलाफत कर रहे हैं जो लोग परस्यू कर रहे हैं इसको कि इनको इनकी सज़ा बरकरार रहनी चाहिए। और वो हैं, ये बड़ी काबिले तारीफ़ है कि वो महिलाएँ हैं जिन्होंने टेक अप किया है इस देश में ये केस। और सब इंडिपेंडेंट महिलाएँ हैं जिन्होंने मिल कर के इसमें सामने आई हैं और इस बिल्किस के साथ जो इनजस्टिस हुई है, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। ये जो है, अब ये आने वाला समय बताएगा कि कोर्ट क्या करता है और इनका हशर क्या होता है। आइडियली लोग मानते हैं, जिनको लगता है कि महिला के साथ इससे ज़्यादा गंदा व्यवहार नहीं हो सकता, महिला के साथ इससे ज़्यादा घिनौना व्यवहार नहीं हो सकता। और जिस तरीके से इन्होंने जो काम किया है, उसके लिए कितनी भी सज़ा दे दी जाए, वो कम है। अब आगे देखने वाली बात है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अभी जिस तरीके की टिप्पणी करी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे एक उम्मीद की किरण जागती है कि इन लोगों को, जो जिन्हें सज़ा लंबी सज़ा मिलनी चाहिए और किसी प्रकार की सज़ा की माफ़ी नहीं होनी चाहिए, उस डायरेक्शन में बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशंस लगते हैं कि हाँ, ऐसे व्यक्तियों को सज़ा ही मिल पाएगी, ये उम्मीद जगा रही है। और इस उम्मीद में ही लोग, तमाम लोग जो इस तरीके के जिनकी सोच है कि महिलाओं के गैंग रेप के केस में कतई किसी को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, वो सोच के लोग ये मानते हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह के एक हिंदू संगठन जो उन लोगों को फ़ेवर कर रहे हैं जिन्होंने गैंग रेप किया, वो बहुत ही अफ़सोसजनक है और उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को महादंडित करना या उनकी सज़ा माफ़ी कराना जो है, वो कोई मज़हब, कोई धर्म और हिंदू धर्म तो बिल्कुल ही नहीं अप्रूव करता है। ये जाने ये कब ये होश आएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है, हम इतनी विश्वास करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सबको विश्वास है और यकीन है कि ये केस भी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा और इन दरिंदों को वापस जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।